हैदराबाद 1990, जहां चांदनी रातें चार मीनार की छाया में चमकती थी। एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो प्यार और दुख का प्रतीक बन गई। नूरजहां एक 22 साल की युवा महिला, जिसकी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती थी, एक ऐसी त्रासदी का शिकार हुई जिसने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उसका शव एक सुनसान गली में मिला और उसका प्रेमी, जिसे वो अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती थी। नूरजहां की दुनिया। हैदराबाद का पुराना शहर, जहां मस्जिदों की अजान और बाजारों की रौनक एक अनोखा मेल बनाती थी, नूरजहां का घर था। वह एक सामान्य परिवार की बेटी थी, जिसके पिता एक छोटे से व्यापारी थे और मां एक गृहिणी। नूरजहां अपनी बड़ी बड़ी आंखों और गहरी मुस्कान के साथ पड़ोसियों की लाडली थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और एक शिक्षिका बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। अहमद, एक 25 साल का युवक जो पड़ोस में एक छोटी सी दुकान चलाता था। अहमद और नूरजहां की मुलाकात कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई थी। अहमद की हंसी और उसका साधारण स्वभाव नूरजहां को भा गया। जल्द ही उनकी मुलाकातें गुप्त पत्रों और चोरी छिपे मिलन में बदल गई। लेकिन हैदराबाद का रूढ़िवादी समाज, जहां प्रेम को अभी भी कई बार पाप माना जाता था, उनकी राह में बाधा बन गया। नूरजहां के परिवार को जब उनके रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं, उसके पिता ने कहा। लेकिन प्यार अंधा होता है और नूरजहां ने चुपके चुपके अहमद से मिलना जारी रखा। क्या ये प्यार उनकी जिंदगी को रोशनी देगा या उन्हें अंधेरे में ले जाएगा? नूरजहां को नहीं पता था कि उसकी छोटी सी दुनिया जल्द ही उजड़ने वाली थी। एक रात जो सब बदल देगी। जुलाई 1990 की एक उमस भरी रात थी। नूरजहां ने अपनी सहेली को बताया कि वो अहमद से मिलने जा रही है। बस थोड़ी देर की बात है, उसने कहा, अपनी आंखों में चमक लिए। वो अपने घर से निकली, एक हल्की नीली सलवार कमीज में, और उस गली की ओर बढ़ी जहां अहमद उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उस रात वो वापस नहीं लौटी। अगली सुबह जब नूरजहां का परिवार उसे खोजने निकला तो उन्हें एक सुनसान गली में उसका शव मिला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और गले पर निशान साफ बता रहे थे कि उसका गला घोंटा गया था। पास में एक टूटी चूड़ी और एक रुमाल पड़ा था, जो शायद उसकी आखिरी लड़ाई का सबूत था। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या अहमद, जिसे वो इतना प्यार करती थी, इस क्रूरता के पीछे था? पुलिस ने अहमद को तलाश किया, लेकिन उसका दुकान बंद था। कुछ घंटों बाद एक और भयावह खबर आई। अहमद ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पास एक नोट मिला जिसमें लिखा था, मैंने नूरजहां को खो दिया, अब जीने की कोई वजह नहीं। क्या ये उसका अपराध स्वीकार था या दुख में डूबे एक प्रेमी का आखिरी संदेश? पुलिस ने केस को आत्महत्या और हत्या से जोड़कर देखा, लेकिन कुछ सवाल अनसुलझे रह गए। हैदराबाद पुलिस ने इस केस को जल्दी से सुलझाने की कोशिश की। नूरजहां के शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें बलात्कार के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले, लेकिन गला घोंटने से मृत्यु की पुष्टि हुई। अहमद के घर से कुछ सामान, जैसे नूरजहां की एक तस्वीर और कुछ पत्र, बरामद हुए। पड़ोसियों ने बताया कि अहमद और नूरजहां अक्सर उस गली में मिलते थे, लेकिन उस रात किसी ने कुछ असामान्य नहीं देखा। पुलिस के सामने एक सवाल था, अगर अहमद ने हत्या की तो उसका मकसद क्या था? क्या ये प्रेम में धोखा था या नूरजहां ने उसे छोड़ने की धमकी दी थी? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि अहमद का गुस्सा उस रात भड़क गया और उसने आवेश में नूरजहां को मार डाला। लेकिन अहमद की आत्महत्या ने इस सिद्धांत को जटिल बना दिया। क्या वह सचमुच दोषी था या उसे किसी ने फंसाया? नूरजहां के परिवार ने दावा किया कि अहमद ने पहले भी नूरजहां को धमकियां दी थी, लेकिन अहमद के दोस्तों ने उसे एक शांत और प्यार करने वाला इंसान बताया। एक गवाह ने कहा कि उस रात गली में एक और व्यक्ति को देखा गया था, जो तेजी से भाग रहा था, लेकिन उसकी पहचान कभी नहीं हो सकी। क्या कोई तीसरा व्यक्ति इस कहानी में शामिल था? नूरजहां की हत्या ने हैदराबाद के पुराने शहर में हलचल मचा दी। लोग फुसफुसाहटों में बात करने लगे। क्या नूरजहां का प्रेम ही उसकी मौत का कारण बना? कुछ ने उसे दोषी ठहराया, कहा कि वो लड़की रात में बाहर क्यों गई। दूसरों ने अहमद को शैतान करार दिया,
लेकिन इस सब के बीच एक सवाल अनदेखा रह गया। क्या समाज का रूढ़िवादी दबाव, जो प्रेम को पाप मानता था, इस घटना का असली कारण था? नूरजहां की मां, जो अपनी बेटी की मौत के बाद टूट चुकी थी, ने कहा, अगर हमने उसे प्यार करने की आजादी दी होती, शायद वो आज जिंदा होती। ये एक ऐसी बात थी जो हर किसी के दिल को छू गई। क्या प्यार को दबाने की कोशिश ने दो जिंदगियों को खत्म कर दिया? नूरजहां और अहमद की कहानी केवल एक अपराध की कहानी नहीं थी। ये एक नैतिक सबक थी कि प्यार को समझने और उसका सम्मान करने की जरूरत है। पुलिस ने केस को जल्दी बंद करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अहमद ने हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली। लेकिन कई सवाल अनसुलझे रह गए। उस गली में तीसरा व्यक्ति कौन था? अहमद का नोट क्या छिपा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नूरजहां की मौत का सच कभी सामने आएगा? एक अनसुलझा रहस्य। 1990 के बाद नूरजहां का केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। हैदराबाद की गलियां फिर से अपनी रौनक में लौट आईं। लेकिन नूरजहां के परिवार के लिए समय रुक गया। उसकी छोटी बहन, जो उस रात नूरजहां के साथ थी, आज भी उस गली से नहीं गुजरती। मुझे लगता है वो अभी भी वहां है, उसने एक बार कहा। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि नूरजहां की हत्या एक पारिवारिक विवाद से जुड़ी थी। कुछ ने कहा कि अहमद को किसी ने धमकाया था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने उस तीसरे व्यक्ति की तलाश कभी गंभीरता से नहीं की। क्या ये केवल एक और अनसुलझा केस था या समाज की उदासीनता का नतीजा? नूरजहां की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। प्यार को दबाने से केवल दुख और त्रासदी जन्म लेती है। अगर समाज ने नूरजहां और अहमद को स्वीकार किया होता, शायद ये कहानी एक खुशहाल अंत के साथ खत्म होती। लेकिन अब वो केवल एक याद बनकर रह गई है। एक ऐसी याद जो हर रात उस गली में फुसफुसाती है। एक सबक जो समय के साथ जीवित है। नूरजहां हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो प्यार, विश्वासघात और समाज की कमियों को उजागर करती है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम को समझने और उसका सम्मान करने की जरूरत है, वरना वो एक घटना में बदल सकता है। नूरजहां की आत्मा शायद आज भी उस गली में भटकती हो, जवाब की तलाश में। क्या आप उस गली से गुजरने की हिम्मत करेंगे जहां एक प्रेम कहानी खून से रंग दी गई थी?